जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपीएससी पैट के लिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में दोस्त पूछे गए हैं पिछली आगामी परीक्षाओं में, यानी कि पिछले वर्ष की। तो याद रखना, क्वेश्चन कहता है, पहला चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? स्टार बना लीजिएगा दोस्त। राज तरंगिणी के जो लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए याद रखिएगा, कल्हड़ होंगे। ऑप्शन बी बिल्हड़। ऑप्शन सी बाणभट्ट। ऑप्शन डी सोमदेव। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा जो ए है ना, दो कल्हड़। ये हो जाएंगे राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? तो जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास इसमें मिल जाएगा। नोट करिएगा, एक कल्हड़ ने लिखी है, राज तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन है अगला, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ऑप्शन ए विशाखदत्त। ऑप्शन बी भवभूति। ऑप्शन सी डंडेन। ऑप्शन डी शूद्रक। तो नोट करिएगा इसका क्या आंसर होगा राइट। तो मुद्रा जो राक्षस है, एक किसने लिखी है मुद्रा राक्षस? ये लिखी है विशाखदत्त ने। नोट करिएगा विशाखदत्त, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हो जाएगी। दो तीन बुक हैं जो मैं लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इनको पहले ही डाल दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है हु राइट गीता गोविंद। तो दोस्त, गीत गोविंद के जो रचयिता हैं ये कौन हो जाएंगे? हु तो मतलब हु मतलब होता कौन, आपको पता ही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए जयदेव होंगे। ऑप्शन बी सूरदास। ऑप्शन सी तुलसीदास। ऑप्शन डी कबीरदास। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद, जो कि जयदेव द्वारा लिखा हुआ हो जाएगा ये ग्रंथ। ठीक है, क्वेश्चन अब कहता है रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार होता है रक्त को पंप करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल? तो ऑप्शन ए ब्रेन होगा। ऑप्शन बी हार्ट होगा। ऑप्शन सी लंग्स होगा। ऑप्शन डी लीवर। तो इसका क्या हो जाएगा? हार्ट यानी कि दिल हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि हमारे किसको, खून को पंपिंग करता है, रक्त को पंपिंग करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है? Cu किसका प्रतीक है, ये आपको बता देना है। ऑप्शन ए आयरन होगा। ऑप्शन डी लेड होगा। ऑप्शन सी कॉपर। ऑप्शन डी जिंक। तो नोट करिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cu कॉपर से डिनोट करते हैं। अगर लेड होता है तो Li होगा दोस्त, Lb होगा, क्षमा चाहूँगा, Lb करके लेड होता है। आयरन का Fe होता है, Fe। और दोस्त जिंक का होता है Zn। क्या होता है? Zn। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो बता दिया कॉपर होगा। भारतीय संविधान के में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्त शेड्यूल की बात करता है, कितनी हो जाएंगी? ऑप्शन ए 10 होंगी। ऑप्शन बी 11। ऑप्शन सी 12। ऑप्शन डी 13। तो दोस्त इसकी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी भारतीय संविधान में। पहले 8 थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई, तो टोटल 12 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? इनमें से बता देना है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन ए असम। ऑप्शन बी चंडीगढ़। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी कर्नाटका। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। और ये किसकी राजधानी हो जाएगी? तो हरियाणा और HR जिसे कहते हैं, हरियाणा और पंजाब की ये राजधानी हो जाएगी। ठीक है, PNB जिसे कहते हैं, यानी कि पंजाब की ये राजधानी क्षेत्र हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्त कहाँ की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? तो इन्होंने की थी ऑप्शन ए बड़ौदा। ऑप्शन सी अहमदाबाद। ऑप्शन सी लखनऊ। ऑप्शन डी चंपारण। क्या होगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अहमदाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी के किनारे इन्होंने। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूछ रहा है तो भारत की बात करते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। भारत में दोस्त बात करता है, अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व की बात करता है। विश्व में कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। और दोस्त जो हरित क्रांति शब्द था ये किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। क्या? विलियम गॉड करके एक व्यक्ति था, उसने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो
कौन सी धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन सी सीसा। तो दोस्त आपने इन तीनों चीज़ों को तो नहीं काटा होगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि सोडियम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त भारत का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन सी समझ आऊंगा, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। क्रिकेट हो जाएगा दोस्त कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। और ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने यहाँ का हॉकी। और दोस्त आपको बता देना है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं तो यहाँ का बता देना है, ठीक है। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? तो दोस्त कितनी भाषाएं होती हैं भारतीय नोट पर? तो नोट करना, भारतीय पैनल पर दोस्त 15 भाषाएं होती हैं। पैनल की बात करते हैं तो पैनल पर दोस्त जो उसमें ब्रैकेट होता है उसमें होती हैं 15 भाषाएं, 2 प्लस और होती हैं, प्लस 2 और होती हैं, तो दो टोटल कितनी हुई? 17 भाषाएं हो जाएंगी। ऑप्शन बी याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य भारत का मक्का कहा जाता है? भारत का मक्का कौन सा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब होगा, ऑप्शन बी अभी दोस्त पंजाब में चल रहा है, बहुत भयंकर बाढ़ से प्रभावित हो चुका है पंजाब। क्या ही कर सकते हैं, जो कुछ बनता है वो करिएगा जरूर, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य का मक्का कहलाता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा सुंदरबन, सीधे सीधे दे दिया है। वैसे तो गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी ये बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMKSY के लिए मंत्रिमंडल की कुल कितनी स्वीकृत राशि हो जाएगी? तो दोस्त कितनी राशि हो जाएगी याद रखिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो नोट करिएगा। ऑप्शन क्या होगा? 500 करोड़, ऑप्शन सी 6,520 करोड़, ऑप्शन सी 7,000 करोड़, ऑप्शन डी 4,800 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,520 करोड़। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है इंसुलिन किस रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह जिसे कहते हैं। और दोस्त इसमें लिख लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायबिटीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शुगर जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह। नोट करिएगा, साथ में लिखा भी है अमित शाह गृह मंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी रेल मंत्री, दोस्त लिख लेना रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि जो वर्तमान में उनकी बात करता हूँ मैं। और दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत का जो एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? ऑप्शन ए 2 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 4 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। तो दोस्त तो इसको कोवर्टन थे, एक करके व्यक्ति थे, उन्होंने इसका वो किया था। याद रखना ये 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में कहाँ पर हुए थे? तो एथेंस, याद रखना कहाँ पर? एथेंस, एथेंस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्त थार रेगिस्तान कहाँ पे है जहाँ पे ज़्यादा सूर्य यानी कि गर्मी रहती है? तो याद रखना राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र उत्पादक राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 2 नई वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो दोस्त किसने किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इराक इसने किया है नई वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्त मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की बात करता है। ऑप्शन मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन बी रुचि सिंह, ऑप्शन सी नेहा शर्मा, ऑप्शन डी साक्षी वर्मा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, जो कि मनिका विश्वकर्मा ने यह मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब इन्होंने हासिल किया है। क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नोट करना, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लुम्बिनी होगा दोस्त यहाँ पे, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। नोट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में तो इनका जन्म हुआ था। 563 ईस्वी की बात करते हैं दोस्त। 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था बोध गया बिहार पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे शशांक एक शासक था वह कटवा देता है। और दोस्त श्रावस्ती की बात करते हैं, इसमें इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे यहाँ पे, ठीक है। पहला सारनाथ में, पहला यहाँ पे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन है भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्षेत्र भी हो जाएगा, तो आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन ए जयपुर होगा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी सूरत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जयपुर हो जाएगी, राजस्थान की राजधानी भी होगी और गुलाबी नगर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन है सार्क का जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित होगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी ढाका। बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा काठमांडू, कहाँ पे, नेपाल। नेपाल की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी। 8 दिसंबर 1950 की बात करता हूँ मैं, 1950 में। इसमें 8 देश शामिल हो जाएंगे, 8 देश शामिल हैं। और दोस्त इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना दोस्त ढाका में हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल, ठीक है। याद हो गया होगा, याद रखना। क्या है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायता या मदद करता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ना, जो कि विटामिन के है, ये हमारे शरीर में यानी कि खून के थक्के यानी कि रक्त का थक्का बनाने में हमें सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन है अगला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिएगा। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1947। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1950 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्त गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करता हूँ, तो ऑप्शन बी जो हो चुका है यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है इंसुलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्त ये डायबिटीज के लिए रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका रहता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये दोस्त हो जाएंगी 12। रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। रक्त को पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो हट क्या बात हो गया दोस्त, पूरा रिपीटेड लगता है क्या। हाँ अब आ गया, लगता थोड़ा सा मिक्स हो गया था उसमें टाइपिंग की वजह से। क्या है चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्त चोल साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन ए मुदैरे, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी तिरची, ऑप्शन डी कांचीपुरम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर, जो कि कहाँ पे पड़ता है। तंजावुर कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, जिगर, त्वचा, फेफड़े, दिल। तो आपको बात करता है अगर जिगर लगा होगा, लीवर यानी कि अगर साथ में त्वचा दिया हो तो दोस्त आपको त्वचा लगाना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी कार्टोसैट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। कब गया था, 19 अप्रैल 1975, जो कि रूस की सहायता से हमने भेजा था। क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन के, ऑप्शन बी सेलेनियम के, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी टिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। शुद्ध रूप और सबसे शुद्ध रूप यानी कि पृथ्वी में सबसे कठोर तत्व भी हीरा माना जाता है, जो कि एक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, भारत की बात करता है।
तो भारत में दोस्त कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। बिना टाइम गवाए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्त क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहले लोकसभा की बात करते हैं। सरला याद रखना, ठीक है, सरला। साथ ही संसद, अब ये किस में आती है? 79 में। राष्ट्रीय राज्यसभा कितने में आती है दोस्त? 80 में। लासे लोकसभा ये कितने में आती है? आर्टिकल 21 में। नोट करना सरला, ये ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। और दोस्त क्या होगा लोकसभा सदस्य बनने के? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आप चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी साहित्य। तो दोस्त ये किस में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, या क्षमा चाहूँगा किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 5 मई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 21 जून इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड बता दीजिएगा कितने वर्ष का होता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 वर्ष हो जाएगा। और इसमें आयु सीमा कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष भी होनी चाहिए, या उपराष्ट्रपति के लिए भी यही सीमा हो जाएगी। इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए भी यही सीमा निर्धारित होती है, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी सांभर, ऑप्शन डी पुलिकट झील। अब दोस्त याद रखना, ये बुलर झील हो जाएगी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी कि फ्रेश वाटर। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगी। चिल्का झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी, और सबसे पहले आर्द्र भूमि सहायत हो जाएगी। और दोस्त ये कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा लगा देना, क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर। और जो सांबर झील कहाँ पे हो जाएगी? राजस्थान में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ये स्थित हो जाएगी, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी दोस्त बता चुका हूँ 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्त वैसे तो 34 मानी जाती है। अब दोस्त इसकी बात करते हैं तो इसके शिलालेख कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए 10 होगा, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 14, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अशोक सम्राट के शिलालेखों की संख्या। और दोस्त अशोक के जो ज़्यादातर शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। और दोस्त इसके शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो 1837 की बात करता हूँ मैं, जो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स करके याद रख लेना, ठीक है, प्रिंसेप इसका नाम हो जाएगा। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।